नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर यह है कि कानपुर कांड में शहीद सीओ की बेटी का बड़ा बयान सामने आया है। दिवंगत सीओ देवेंद्र मिश्र की बेटी ने बयान दिया है, पिता ने जहां खत्म किया वहां से मैं शुरू करूंगी। मैं पहले एमबीबीएस करना चाहती थी, ये कहा है शहीद देवेंद्र की बेटी ने, लेकिन अब पिता के नक्शे कदम पर चलूंगी। तो ये बड़ा बयान बेटी का सामने आया है। बड़ा बयान है, भावुक भी बयान है, क्योंकि पिता ने जिस तरीके से अपनी जान गंवाई, जिस तरीके से अपनी शहादत दी, उसके बाद एक बेटी कैसा महसूस करती है और अपने पिता के लिए कितना फख्र महसूस करती है, वो इस बयान से साफ तौर पर झलक रहा है। कहा है बेटी ने कि मैं पहले एमबीबीएस करना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अब पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहती हूँ। क्या कुछ कहा है, सुनिए आप सर। मुठभेड़ में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा जी की जो बेटी है वो हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से बात करें, क्योंकि कई बाद में क्रिमिनेशन के बाद कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसने वाकई चौंका के रख दिया है कि किस तरह से डिपार्टमेंट ने उनकी मदद नहीं की। और आप जानना चाहेंगे क्या चीज़ सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या हुआ था उस दिन जो आपको जानकारी मिली? मेरा ड्रीम था पहले एमबीबीएस, मतलब नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, बट इन सब चीज़ों के बाद अब हमने थोड़ा अब हम इसी डिपार्टमेंट में जाएंगे और जहाँ से मेरे डैडी ने अंत किया है, उनका अंत हुआ है, वहीं से अब हम शुरू करेंगे और ऐसे जो लोग हैं इनको सामने लाएंगे और इनकी सही जगह में पहुँचाएंगे। तो क्या पापा के साथ डिपार्टमेंट में कुछ सही नहीं हुआ था? कुछ आपको जानकारी ऐसी मिली है? कुछ ऐसा मतलब इसमें अच्छे से सीबीआई जांच, मजिस्ट्रेट जांच पूरे अच्छे से होनी चाहिए और ये सब साजिश थी, उनका मर्डर हुआ है। जो किस तरह से जानकारी मिल रही, किस तरह से, क्या लग रहा है साजिश? थोड़ा सा वो नहीं बोल पाएंगे, आप बता सकते हैं? वो जो उनके रिलेटिव हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि क्या है। आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कमलाकांत दुबे है। आप उनके रिलेटिव हैं? जी हाँ, मैं उनका साड़ू हूँ। वो मेरे छोटे भाई के समान थे। हम लोगों में आपस में बहुत प्यार था। आप जानना चाहेंगे कि अब जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद पुलिस पर आरोप लगे कि कहीं से मुखबिरी हुई है, लेकिन कुछ ऐसा उनके मोबाइल में? हाँ, उसमें एक सिंपल है कि उनका डिस्कशन, उनकी बातचीत अपने उच्च अधिकारियों से और सिचुएशन के बारे में उन्होंने आज से 3 महीने पहले बता दिया था कि कभी भी कुछ भी गंभीर घटित हो सकता है और इस आदमी को या तो हटाया जाए या इनको अपना रवैया बदलने के लिए कहा जाए, लेकिन कोई कार्यवाही हुई नहीं इस प्रकार की। तो एक्सक्लूसिव बयान आपने सुना, एबीपी गंगा पर आपने सुना कि दिवंगत सीओ की बेटी अब आगे क्या करना चाहती है, अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करना चाहती है और ऐसे शातिर अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहती है शहीद की बेटी। भावुक भी इसे समझा जा सकता है और जज्बा किस तरीके का है एक बेटी का, वो भी आप समझ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा बयान शहीद देवेंद्र की बेटी का सामने आया, जिसे आपने सुना एबीपी गंगा पर, जिसमें उसने साफ तौर पर कहा कि पहले वो डॉक्टर बनना चाहती थी, एमबीबीएस करना चाहती थी, लेकिन अब वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहती है। तो एक बेटी का बयान तो आपने सुना, लेकिन इस कांड में, कानपुर कांड में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एबीपी गंगा के पास शहीद डीएसपी की एसएसपी को भेजी रिपोर्ट। सीओ ने थानेदार से मिलीभगत की आशंका पहले ही जताई थी। हत्यारे विकास दुबे से मिलीभगत की आशंका जताई गई थी। मार्च 2020 में एसएसपी कानपुर को देवेंद्र मिश्रा ने रिपोर्ट भेजी थी। सीओ की रिपोर्ट पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। रंगदारी वसूली के लिए जान से मारने की धमकी की धारा हटाई गई थी। तत्कालीन सीओ के एसओ के कहने पर हटाई गई थी 386 की धारा। देवेंद्र मिश्रा ने पहले ही अनहोनी की आशंका जताई थी। थानेदार विनय तिवारी की भूमिका पर डीएसपी ने सवाल खड़े किए थे। रिपोर्ट के बावजूद एसएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो ये अब बड़ा खुलासा हो रहा है, क्योंकि जिस थानेदार की भूमिका अब संदिग्ध नजर आ रही है, जिस पर कार्रवाई अब की जा रही है, जिस पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, उसकी भूमिका संदिग्ध है। ये जानकारी पहले ही शहीद देवेंद्र मिश्र दे चुके थे। उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी और बताया था कि विनय
तिवारी की जो भूमिका है वो किस तरीके से संदिग्ध है, किस तरीके से उसकी मिलीभगत है और कैसे कैसे वहां पर वो अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके बाद सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि अब जबकि एक बड़ा घटनाक्रम हो गया, बड़ी वारदात हो गई, 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए, तब जाकर सोता हुआ सिस्टम जागा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि उसके अंदर ही, डिपार्टमेंट के अंदर ही, ना जाने कितने ऐसे भेदिए हैं जो पुलिस का भेद अपराधियों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब पहले ही शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र एसएसपी को चिट्ठी भेज चुके थे तो उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? वो पहले ही अंदेशा जता चुके थे, तो फिर इस अंदेशा को, ये जो चिट्ठी थी, इसे इतने हल्के में क्यों लिया गया और क्यों तब कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्यों तब कोई जांच नहीं की गई? ये वो अहम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ कानपुर में ये हम सबने देखा, कितनी विभत्स घटना थी जिसमें 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हुए। और कानपुर में थानेदार की मनमानी का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्र ने एसएसपी से थानेदार की शिकायत की थी। पशु तस्करों को थानेदार मनमानी ढंग से छोड़ रहे थे, ये कहा था। रेप के आरोपी को भी छोड़ने की थानेदार ने शिकायत की थी। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें कि किस तरीके से पहले से जानकारी दी जा रही थी, पहले से बताया जा रहा था कि इन पुलिसकर्मी की जो भूमिका है वो संदिग्ध है, मनमानी कर रहे हैं, पशु तस्करों को छोड़ा जा रहा है, रेप के आरोपी को मनमानी ढंग से छोड़ा जा रहा है। वहां पर जो अपराधी हैं उनसे सांठगांठ की जो अंदेशा था वो पहले ही जताया गया। क्या वो ऑडियो है? सुनिए आप। जैन सर खाली हैं क्या सर? क्या? जब टाइम हो तो सब मैं बात कर लूं, थोड़ा सा बताना। बोलो सर। एक जो है भैंसी चोरियों का साहब हमारे यहाँ वो चल रहा था सर, जो है तो रात के जो है 2 बजे 112 नंबर से फोन आया है कि मतलब एक पिकअप जो है गांव वालों ने पकड़ लिया है। उस पर सर यशो ककवन है, ये इंस्पेक्टर बिल्हौर दोनों गए क्षेत्र में था सर। वहाँ तो मुकदमा लिखवा दिया गया और उसके आधार पर एक गाड़ी और पकड़ी गई, 7 मुलजिम पकड़े गए। इन्होंने साहब अच्छे मुलजिम पकड़े गए तो यशो ने कहा कि मुझे दे दो, ककवन ने कहा मुझे दे दो 7 का 7। इसने कहा नहीं, बहुत बड़ा अच्छा गुड वर्क किया जाएगा और ये किया जाएगा। ये इंस्पेक्टर ने 5 मुलजिम छोड़ दिए, 2 मुलजिम उसको दे दिया कि ले आप इसको चालान कर दो। तो ये साहब कुछ काम वाम नहीं कर रहा, बस यही खुराफात के अलावा काम कर रहा है सर ये बिल्हौर वाला। एक सेकंड होल्ड करो मेरा यार, वो मंगवाओ वहाँ से चार्जर इसका वाला। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। जैन सर। जी सर। हेलो सर आवाज आ रही सर? हाँ ये भी है ना बिल्हौर? जी सर। जैन सर आदेश। ये तुम 7 मुलजिम पकड़े भैंस चोरी में और तुमने 5 के छोड़ दिया? सर मैंने कल आपको बताया भी था सर, ये उससे रिलेटेड थे नहीं सर। सीओ साहब के संज्ञान में थी, हमको तो बताया थे तुम कि कहीं 5 नहीं, ये आपने सीओ साहब को बताया? आपको सर बताया था सर ये बात सर। मूड सही कि मैं कौन होता भाई? मुझसे क्या मतलब भाई? सीओ देख रहा है वहाँ पर, गलत है कि सही है सीओ जाने। नहीं सर, इसमें यशो ककवन ने कहा इनसे कि साहब मुझे 7 दे दीजिए। इन्होंने कहा बहुत बड़ा मैं गुड वर्क करूंगा, बहुत बड़ा गुड वर्क करूंगा। और उसको जाकर के तो एक बुढ़ा 70 साल का दे दिया, एक वो कर दिया, बाकी सर छोड़ दिया सर 5 मुलजिम। और अब मैं यशो ककवन बता देंगे पूरी बात। बिल्कुल ईमानदारी से आप पूछ लें। अभी नहीं तो 2 दिन तक वो 7 मुलजिम बैठे रहे, 2 दिन तक मुलजिम बैठे रहे 7। तुमने सीओ से पूछा? जब सीओ के संज्ञान में था तो सीओ को पहले कन्विंस करते कि भाई ये ऐसा ऐसा क्या करना है, तब आप बताते। मैं आज सर उपलब्ध नहीं हो पाए सर। मैं आज भी सर के पास गया था साहब के। आज तो मेरी ड्यूटी लगी थी आगरा में। आप कब मुलजिम आग से थोड़ा बैठे हैं? मुलजिम 3 दिन से बैठे हैं सर। कोई मैंने मतलब क्या आपको सीओ से मतलब नहीं है? आप जो है रेप वाला मुलजिम आपने छोड़ दिया, मुझसे बताया तक नहीं। अगर जब रेप वाला मुलजिम का जब मर जाती लड़की तो सीओ सस्पेंड होता, क्योंकि हरजन था वो। आप जहाँ जो नहीं अपने बिना मनमानी कर रहे हैं आप।
किसकी बात कर रहे हैं साहब? मैं वही मैन कह रहा हूँ जो पब्लिक वालों ने पकड़ा था, उसमें भी आप इसी तरह किए हैं। अभी वो आदि मुकदमा भी है, जिसकी लड़की थी वो भी है, कटियार को जो छोड़ा गया था वो भी है। मेरे पास पूरा मैं सामने पेश कर सकता हूँ। सर आप बिल्कुल वो कर लें, आपके नॉलेज में सर बात डाली थी, वो लड़की को सर नहीं लाया था पकड़ करके लड़के को, तो क्यों छोड़ा गया कटियार को? आपने मुझसे बताया था क्या कि मैं छोड़ रहा हूँ? 7 मुलजिम वहाँ 7 पकड़े गए और 7 में पकड़ने के बाद सीओ के संज्ञान में था और वहाँ पर पूरी बात ही तो सीओ साहब बताते कि साहब ये निर्दोष है, ये दोषी हैं। सर सीओ साहब से मेरा संपर्क नहीं हो पाया, ये बात क्यों नहीं हो पाया? है। मैं अभी भी आदमी, हमसे संपर्क हो सकता है, फोन क्यों नहीं हुआ संपर्क? फोन से बताते आप? सर ये जरूर मुझसे गलती हुई है, बाकी मैं सर 12 बजे बिल्लाउर से चला हूँ छोड़ा है, आगरा के लिए। आदमी को गलत तरीके से छोड़ा है सर। अभी आप जाइए सीओ के पास, बैठ कर पूरी बात बताइए और अगर ये सही हो, आप कन्विंस हो सीओ साहब, तो ठीक है, नहीं एक रिपोर्ट दीजिए इनके खिलाफ। मैं सर आगरा आ गया हूँ सर। हेलो जैन सर। तो ये बड़ा खुलासा और बड़ा ऑडियो सामने आ रहा है, जिसके बाद सवाल सिस्टम पर खड़े होते हैं कि जब पहले ही अंदेशा जताया जा रहा था तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, किसी बड़ी घटना का इंतजार क्यों किया गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संतोष शर्मा लखनऊ से हमारे साथ हैं, प्रभात अवस्थी कानपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी हम चलेंगे। संतोष, आपका मैं रुक कर रही हूँ और आपसे मैं समझना चाहूंगी, ये जो ऑडियो सामने आ रहा है इसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि कैसे, फिलहाल तो सस्पेंड कर दिया गया उनको, लेकिन कैसे मनमानी कर रहे थे विनय तिवारी, लगातार अपराधियों के साथ साठगांठ का अंदेशा वो जता रहे थे, तो क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार सिस्टम कर रहा था? देखिए, ये जो ऑडियो है ये बता रहा है कि कैसे कानपुर में पशु तस्करों को थाने में रख करके कैसे जब वो पकड़े जाते हैं तो उनसे वसूली हो रही थी, और वसूली के बाद थानेदार मनमाने ढंग से वहाँ पर वसूली करने के बाद जो मुख्य आरोपी होते थे उनको छोड़ देते थे और छोटे आरोपियों को जेल भेज करके वाहवाही लूटते थे। दूसरी चीज़, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा गंभीर है वो पशु तस्करी पर, उसका हाल ये था। दूसरा हाल महिला की सुरक्षा को लेकर के कि एक रेप पीड़िता FIR लिखाती है, मुख्य आरोपी थाने पर जाता है, थाने पर वो जाने के बावजूद थानेदार छोड़ देता है। इस बात की भी शिकायत दिवंगत डिप्टी SP देवेंद्र कुमार मिश्रा SSP कानपुर अनंत देव तिवारी से कर रहे हैं। ये आवाज़ अनंत देव तिवारी की है। अनंत देव तिवारी, वो थानेदार खुद कह रहा है कि हमने आपको बताया, यानी कि वहाँ पर जो सिस्टम था वो पूरी तरीके से कोलैप्स था। देवेंद्र कुमार मिश्रा लगातार गुहार लगा रहे थे कि किस तरीके से अराजकता फैली हुई है कानपुर में और उनके सर्किल में। उसी की कड़ी का नतीजा है कि जो चौबेपुर थाने के जो रिपोर्ट भेजी गई देवेंद्र कुमार मिश्रा के द्वारा मार्च 2020 में, उसमें साफ लिखा गया कि जो विकास दुबे के ऊपर जो FIR लिखी गई उसमें 386 की धारा, यानी कि एक्सटॉर्शन, जो जान से मारने की धमकी और एक्सटॉर्शन वसूली की जो धारा थी उसको हटा दिया। जो विवेचक था अजहर अशरफ नाम है उस दरोगा का, उसने हटा दिया और उसने सिर्फ थानेदार विनय तिवारी के कहने पर हटाया। सबसे ताज्जुब की बात कि डिप्टी SP देवेंद्र कुमार मिश्रा ने SSP कानपुर जो तत्कालीन थे अनंत देव तिवारी, उनको जो रिपोर्ट भेजी उसमें साफ लिखा कि अगर विनय तिवारी नहीं हटाया गया तो एक अनहोनी हो सकती है। यानी कि वो अनुभवी अधिकारी थे, उनके अनुभव के आधार पर उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी कि विनय तिवारी की सांठगांठ वहां पर विकास दुबे से है और विकास दुबे किस तरीके का अपराधी है, इस बात की भी जानकारी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भेजी। जो रिपोर्ट का जो पहला पैराग्राफ है उसमें उन्होंने उस बात का जिक्र किया कि जिस अपराधी के ऊपर 150 से ज़्यादा मुकदमे हो और जिसने थाने में हत्या की हो उसके खिलाफ अगर कार्रवाई की जा रही है और 386 के धारा हटाई जा रही है, ये भूमिका संदिग्ध है। उसके बावजूद SSP ने जिस व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट भेजी, एक डिप्टी SP ने, उस SSP ने उस थानेदार को नहीं हटाया। ये वही विनय तिवारी हैं जिनके खिलाफ डिप्टी SP देवेंद्र कुमार मिश्रा ने अनंत देव तिवारी को रिपोर्ट भेजी, लेकिन विनय तिवारी नहीं हटाए गए। आखिर सवाल इस बात का उठता है कि जब डिप्टी SP लिखित तौर पर एक रिपोर्ट भेज रहा है कि इसका विकास दुबे से साठगांठ है, उस पर 150 मुकदमे दर्ज हैं, तो विकास दुबे के ऊपर आखिर इतनी मेहरबानी की वजह क्या थी जो SSP साहब ने ना तो थानेदार को हटाया, ना ही विकास दुबे पर हो रही कार्रवाई को सुनिश्चित कराया कि अगर एक दरोगा ने 386 की धारा हटाई तो उस विवेचना को दोबारा किसी अन्य थाने से करवाते और विकास दुबे पर शिकंजा कसते। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार चौबेपुर थाने का विनय तिवारी के साथ साथ SSP कानपुर रहे अनंत देव तिवारी भी इस जिम्मेदारी से नहीं हट सकते कि उनके कार्यकाल में भी विकास दुबे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
वो भी आंखें मूंदे बैठे रहे। 10 से 15 हज़ार के इनामी को पैर में गोली मार करके वाहवाही लूट रही थी जो कानपुर पुलिस, उसकी सच्चाई यही है कि विकास दुबे का नाम आते ही आंखें मूंद लेती थी, चाहे वो थानेदार हो चाहे वो बड़े अफसर हो। यही वजह है कि आनंद तिवारी ने ना तो थानेदार को हटाया और ना ही विकास दुबे पर शिकंजा कसने की कोई कार्रवाई की। ये वजह थी देवेंद्र कुमार मिश्रा की जो रिपोर्ट है वो किसी बड़े घटनाक्रम का इंतजार कर रहा था और जब वो सामने आया तो अब जरूर आनन फानन में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी जो मुख्य अपराधी है, जो मुख्य आरोपी है, वो पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर कांड में शहीद सीओ की बेटी का बड़ा बयान हमने आपको सुनवाया था, जो ये अब कहती हैं कि पहले वो एमबीबीएस करना चाहती थी, लेकिन अब वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहती हैं। क्या कुछ कहा है, सुनिए। मुठभेड़ में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा जी की जो बेटी है वो हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करें क्योंकि कई बाद में एक्सप्लेनेशन के बाद कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसने वाकई चौंका के रख दिया है कि किस तरह से डिपार्टमेंट ने उनकी मदद नहीं की। और आप जानना चाहेंगे क्या चीज़ सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या हुआ था उस दिन जो आपको जानकारी मिली? मेरा ड्रीम था पहले एमबीबीएस, मतलब नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, बट इन सब चीज़ों के बाद अब हमने थोड़ा मतलब अब हम इसी डिपार्टमेंट में जाएंगे और जहाँ से मेरे डैडी ने अंत किया है, उनका अंत हुआ है, वहीं से अब हम शुरू करेंगे और ऐसे जो लोग हैं इनको सामने लाएंगे और इनकी सही जगह में पहुँचाएंगे। तो क्या पापा के साथ डिपार्टमेंट में कुछ सही नहीं हुआ था? कुछ आपको जानकारी ऐसी मिली है? कुछ ऐसा मतलब इसमें अच्छे से सीबीआई जांच, मजिस्ट्रेट जांच पूरे अच्छे से होनी चाहिए और ये सब साजिश थी, उनका मर्डर हुआ है। जो किस तरह से जानकारी मिल रही, किस तरह से, क्या लग रहा है साजिश? थोड़ा सा वो नहीं बोल पाएंगे, आप बता सकते हैं? वो जो उनके रिलेटिव हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि क्या है। आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कमलाकांत दुबे है। आप उनके रिलेटिव हैं? जी हाँ, मैं साड़ू हूँ, वो मेरे छोटे भाई के समान थे, हम लोगों में आपस में बहुत प्यार था। आप जानना चाहेंगे कि अब जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद पुलिस पर आरोप लगे कि कहीं से मुखबिरी हुई है, लेकिन कुछ ऐसा आपके उनके मोबाइल में? हाँ, उसमें एक सिंपल है, उनका डिस्कशन, उनकी बातचीत अपने उच्च अधिकारियों से और सिचुएशन के बारे में उन्होंने आज से 3 महीने पहले बता दिया था कि कभी भी कुछ भी गंभीर घटित हो सकता है और इस आदमी को या तो हटाया जाए या इनको अपना रवैया बदलने के लिए कहा जाए, लेकिन कोई कार्यवाही हुई नहीं इस प्रकार की।